नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं एमएल उदय और हम जो फ्री क्लासेज चला रहे हैं उसमें आज हमारा जो क्लास चल रहा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, संपूर्ण क्लास हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार से क्लास देखते रहे, टुकड़ों में सारा हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसको लेकर के चले थे और आज हम पहुँच चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने शुरुआत कर दी थी कि विश्व जो है 13,000 भाषाएं, संपूर्ण रूप से पूरे विश्व में इतनी भाषाएं हैं, उनको 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है और एक उसी परिवार में से एक भाषा भारोपीय भाषा है। ये भारोपीय भाषा एशिया में प्रचलित भाषा थी। उसका सेंटम और कैंटम दो रूप में इसका परिवर्तन हुआ और ये कैंटम से आपका भारत ईरानी भाषा में इसका विकृत रूप भारत ईरानी भाषा हुआ है। इस भारत ईरानी भाषा का प्रभाव जब यहाँ पर आर्यावर्त के ऊपर आया, वैदिक काल के अंदर आर्यावर्त में जब इसका भारत ईरानी भाषा का प्रभाव हुआ तो यहाँ भारतीय आर्यावर्त के लोगों में जो भाषा प्रचलन में आई वो आपकी आर्य भाषा कहलाई, आर्य भाषा कहलाती है। दोस्तों, तो यहाँ पर आर्य भाषा को हम पढ़ रहे थे कि आर्य भाषा को हम 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ये आर्य भाषा जो आपकी है, एक प्राचीन आर्य भाषा काल, एक आप मध्यकालीन आर्य भाषा काल और एक आपका आधुनिक कालीन आर्य भाषा काल। 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। हमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़नी है तो इस 3 भागों में हम इसको पूरा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, हमने प्राचीन आर्य भाषा काल पढ़ा दिया था, पिछली क्लास नंबर 3 में पढ़ा दिया है और आज की क्लास नंबर 4 आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल होगी। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इस संपूर्ण क्लास को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके आप वहां पे पूरी क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, तो यहां से चलिए आगे चलो। तो यहां पर हम मध्यकालीन आर्य भाषा काल है इसको कंटिन्यू करते हैं और यहां पर हम मध्यकालीन आर्य भाषा काल है इसको पढ़ रहे हैं। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति यहां पर कल की क्लास में हमने चर्चा की। हमारी जो पुरानी प्राचीन आर्य भाषा काल जो हमारा रहा उसमें हमने वैदिक संस्कृत को पढ़ा, एक हमने पढ़ा वैदिक संस्कृत और एक हमने पढ़ा था दोस्तों लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। और हमने बताया था आपको कि हमारा प्राचीन आर्य भाषा काल है वो 1500 ईस्वा पूर्व से लेकर के 800 ईस्वा पूर्व तक रहा और इस समय में आपकी उस ऋग्वैदिक समय में आपका जो भाषा था वो आपकी कौन सी भाषा थी? वैदिक भाषा थी। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय आपका वैदिक संस्कृत का माना जाता है। और ये जो वैदिक संस्कृत है ये यहाँ पर आपके पश्चिमी हिस्से में प्रचलन थी तो इसको पश्चिमी वैदिक संस्कृत कहा। पूर्वी हिस्से में जो प्रचलन में थी उसको आपने पूर्वी वैदिक संस्कृत कहा और इस मध्य हिस्से में जो प्रचलन में थी उसको आपने मध्य वैदिक संस्कृत कहा। और ये इस वैदिक संस्कृत का ये जटिल थी, कठिन थी, पढ़ने में ठीक से नहीं आती थी और बहुत विद्वान होते थे उन्हीं को ये ज्यादा समझ में आती थी, जन साधारण को भाषा समझ में नहीं आती थी। इसलिए धीरे धीरे इन 700-800 वर्षों में इसके अंदर विकृतियां आई और विकृतियां आने के कारण ये जो आपका मध्य भारत है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मध्य प्रदेश जिसे बोला जाता था वो आपका यहाँ पर इस भाषा में थोड़ा और सरलपन आया। ये संस्कृत और सरल तरीके से बोली जाने लगी और इसकी कठिनता को थोड़ा थोड़ा दूर किया गया। वहां पर जो संस्कृत प्रचलन में आई ये आपकी लौकिक संस्कृत कहलाई। दोस्तों, ये आपकी कौन सी संस्कृत कहलाई? लौकिक संस्कृत कहलाई। तो इस लौकिक संस्कृत दोस्तों, तो लौकिक संस्कृत आपकी जो यहाँ पर वैदिक संस्कृत में इतने सालों तक 700-800 सालों तक जो विकृतियां आई इसको और अच्छे तरीके से सरल किया गया। तो रामायण महाभारत की जो रचना है आपकी वो आपकी लौकिक संस्कृत में है। दोस्तों, लौकिक संस्कृत का काल जो आपका है वो आपका 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इन 300 सालों में इस लौकिक संस्कृत में भी विकृतियां उत्पन्न हुई और वैदिक संस्कृत में भी, यानी कि आपका जो ये संस्कृत है ये केवल और केवल विद्वानों की भाषा बनकर ही रह गई और जन साधारण भाषा में एक अलग ही प्रकार की भाषा की उत्पत्ति हुई, अलग ही प्रकार की भाषा पनपी और वो भाषा आपकी कौन सी कहलाई दोस्तों? वो आपकी कहलाई जन भाषा, यानी कि जनता में प्रचलन में थी भाषा, इसलिए आपकी कौन सी भाषा कहलाई? जन भाषा कहलाई दोस्तों। तो ये जो जन भाषा है आपकी इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों, उत्पत्ति जो है न तो वैदिक संस्कृत से मानी जाती है और न ही लौकिक संस्कृत से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो आपकी न तो वैदिक संस्कृत से मानी जाती है और न ही आपकी लौकिक संस्कृत से मानी जाती है। यहाँ पर इतने सालों में जो यहाँ पर विकृतियां आई, जो यहाँ पर जनता में जो भाषा प्रचलन में आई, क्योंकि संस्कृत इनको प्योर संस्कृत इनको समझ में आती नहीं थी, वैदिक संस्कृत तो बहुत दूर का मामला था, लौकिक संस्कृत भी कहीं
समझ में नहीं आती थी, तो जनसाधारण के अंदर, जनता के अंदर एक अलग ही भाषा की उत्पत्ति हुई। उसी भाषा को हमने जनभाषा कहा। जनभाषा की उत्पत्ति न तो वैदिक संस्कृत से है और न ही दोस्तों लौकिक संस्कृत से है। यहाँ पर जनता में प्रचलन में ये भाषा आई और यहाँ पर इस भाषा को, इस जनभाषा को अब हम तीन प्रकार से बांट करके इस जनभाषा को हम पढ़ने वाले हैं। ये तो जनभाषा है, तीन कालखंडों में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे। तो तीन कालखंडों की मैं बात करूं तो एक आपका जो कालखंड है वो आपका 500 ईस्वी पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक जो काल है वो आपका कहलाता है पाली भाषा काल। ये आपका पाली भाषा काल कहलाता है दोस्तों। यदि ये जो आपका पाली भाषा काल है इसे ही आप प्रथम प्राकृत भाषा काल बोलते हो। यानी कि मैं अगर कहूं तो मैं बौद्ध भाषा काल भी इसे बोल सकता हूं, क्योंकि इस समय में ही महात्मा बुद्ध जी ने अपने जितने भी उपदेश दिए और जितनी सारी उन्होंने रचनाएं की वो इसी भाषा में किया दोस्तों, पाली भाषा में किया। जनता में जो प्रचलन में भाषा थी उसी भाषा में किया, ताकि अपने उपदेश जनता को आसानी से समझ में आ सके। इसलिए यहाँ पर पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए, इसलिए इसको बौद्ध भाषा काल भी कहा जाता है। यानी कि इन 500 वर्षों में, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, इन 500 वर्षों में जो भाषा प्रचलन में थी जनसाधारण में, वो भाषा आपकी पाली भाषा कहलाती है। वो प्रथम प्राकृत काल कहलाता है। इसी को आप बौद्ध काल भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश इसी पाली भाषा में दिए हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके 2 और कालों के बारे में, आपका 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का आपको जो काल रहा। यहाँ पर 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो काल रहा ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो आपका काल है ये आपका प्राकृत भाषा का काल है। ये प्राकृत भाषा का काल है और इसी को आप द्वितीय प्राकृत बोलते हैं दोस्तों। अगली हम बात करें 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक जो जनसाधारण में भाषा प्रचलित थी उसी को आपने अपभ्रंश भाषा कहा। उसी को आपने क्या कहा? अपभ्रंश भाषा कहा। और कुछ विद्वान इसी को ही अवट कहते हैं, कुछ विद्वान इसी को ही प्रारंभिक हिंदी कहते हैं दोस्तों। ये सारी चर्चाएं हम पूरी डिटेल के साथ करने वाले हैं। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है और उस पूरी क्लास को सर्च करने के लिए या पीछे की क्लास को सर्च करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके संपूर्ण क्लास देख सकते हैं। और ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास संपूर्ण क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।